नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट चैनल। दोस्तों पहला वाला जो वीडियो था वो था कि बिगिनर्स जो है वो स्टॉक मार्केट में कितने पैसों के साथ शुरुआत करें। तो पहला वाला वीडियो है वो आपके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो है वो है दोस्तों कि कितना पैसा बिगिनर्स जो है वो स्टॉक मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज ए प्रॉफिट। सही बात बताया जाए तो बिगिनर्स में कितना लालच होना चाहिए स्टॉक मार्केट को लेके कि हाँ, स्टॉक मार्केट से मुझे इतना पैसा मैं अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे एज अ प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों इतने टाइम फ्रेम में। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। तो दोस्तों आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और नया वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से मेरे आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन तो आपको प्रॉपर्ली मिलता रहेगा दोस्तों। और बिगिनर्स जो है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो में मैं ट्राई करूँगा आपको पूरा डिटेल्स समझाने के लिए। जो नए बंदे स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसानी होगा स्टॉक मार्केट को समझ पाना और प्रॉफिट को समझ पाना। तो ये जो पूरा वीडियो है दोस्तों, इसको अच्छे से समझाने के लिए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पे। तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं नोट डाउन करके रखा हूँ पहले वीडियो की तरह, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट मैं समझा पाऊँगा और आप भी आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट में आना है और स्टॉक मार्केट से हम कितना एक्सपेक्टेशन, कितना लालच रख सकते हैं अपने अंदर ताकि हम स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल रह पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो दोस्तों हम आ गए हमारे स्क्रीन पे। तो बात यह है कि दोस्तों वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि बिगिनर्स जो है वो स्टॉक मार्केट से कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज पर देयर इन्वेस्टमेंट। उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो लोग कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना टाइम फ्रेम में, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं पहले कुछ पॉइंट्स के साथ। दोस्तों प्रॉफिट आप स्टॉक मार्केट से कितना लेंगे ये कुछ डिपेंड करता है टाइम, सिचुएशन और आपके मेंटलिटी के ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर। आपको खुद पे कंट्रोल होना चाहिए तो तब जाके आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बना पाएंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि द स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। मतलब कि दोस्तों स्टॉक मार्केट ऐसा कोई स्कीम नहीं है जिसमें आप बहुत जल्दी जल्दी पैसा कमा पाए। लोग स्टॉक मार्केट को लेके एक बहुत ही गलत ख्याल हर बिगिनर्स के दिमाग में रहता है, लगभग हर एक के दिमाग में रहता है कि स्टॉक मार्केट में मैं पैसा लगा रहा हूँ तो यहाँ पे तो बहुत पैसा है तो मैं भी जल्दी जल्दी अमीर बन जाऊँगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कोई स्कीम नहीं है इसमें। इसीलिए दोस्तों स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा संभल के चलना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों सेकेंड पॉइंट जो है वो है रिटर्न। रिटर्न कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है आपका। वो कौन सा पॉइंट है? टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम एक बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो, करके आप कितने देर तक उस इन्वेस्टमेंट में टिके हो, प्रॉफिट कुछ इस टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आज आपने एक पौधा लगा दिया, पौधे को लगा के कल ही आप उससे फ्रूट्स वगैरह बन जाएगा, वो फूल देने लग जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। उसको पहले आपको पानी वगैरह, खाद वगैरह सारा कुछ देना पड़ेगा, तब जाके कुछ महीनों के बाद या कुछ साल के बाद एज पर द ट्री आपको वहाँ से फल आना, फूल आना चालू होगा। तो दोस्तों हर चीज़ में समय लगता है दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, लोग स्टॉक मार्केट से क्यों इतना जल्दी पैसा कमाने का सोचते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर सोचिए आप अपना 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए कहाँ पे? फिक्स डिपॉजिट पे। अभी आप हर रोज़ बैंक जाके तो ये नहीं देख सकते हैं ना कि फिक्स डिपॉजिट में आपका कितना पैसा बढ़ा, कितना घटा, क्या हुआ, नहीं हुआ, ऐसा आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, पर वो भी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी घुमा फिरा के किसी स्टॉक में, किसी म्यूचुअल फंड में भी वो बैंक इन्वेस्ट कर रहा है।
वो अलग बात है। पर बात यहाँ पे है कि आप हर रोज़ उसको मतलब कि देख नहीं पा रहे हैं, तो आपके दिमाग से वो निकल रहा है। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ बैठ रहा है कि 8 साल 9 साल बाद मेरा ये जो इन्वेस्टमेंट है ये डबल होगा। ठीक है दोस्तों, बीच में कुछ नहीं है मेरा। ठीक है, अभी स्टॉक मार्केट में क्या है, आज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया किसी एक स्टॉक या 2 स्टॉक या बंच ऑफ स्टॉक आपने खरीद लिया, तो आप क्या करते हो, सुबह उठ के 9:15 को आप स्टॉक मार्केट का जो पोर्टफोलियो वो खोल के रेडी रहते हो ये देखने के लिए आज कितना बढ़ा, आज कितना घटा, आज स्टॉक मार्केट में ये हुआ वो हुआ। तो इसमें क्या है ना, आपके दिमाग में एक नेगेटिव ख्याल आता है कि भैया ये गिर रहा है, इसको बेच देते हैं, इसमें प्रॉफिट आ रहा है, अरे भाई प्रॉफिट आ जा रहा है, कल अगर नीचे चला गया तो मेरा तो लॉस हो जाएगा, चलिए बेच देते हैं। ये जो प्रॉफिट करने के बाद लॉस के टाइम पे बेचने का ख्याल है या प्रॉफिट के टाइम पे बेचने का ख्याल है, ये जो हर रोज आपके दिमाग में चलिए बेच देते हैं, ये जो ख्याल है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डेंजरस है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसी के चलते ज़्यादातर जो इन्वेस्टर है, नए इन्वेस्टर, वो स्टॉक मार्केट में लॉस बुक करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था टाइम फ्रेम। रिस्क टॉलरेंस, रिस्क टॉलरेंस क्या है दोस्तों, आपके हाथ में पैसा है तो सामने जो भी स्टॉक आया अंधाधुन खरीद लिए, अंधाधुन, कुछ देखना नहीं है। तो किसी दोस्त ने बोला, किसी रिश्तेदार ने बोला, किसी ने भी बोला कि चाय पीने गए थे, वहाँ पे किसी ने बात कर रहा था, मैंने सुन लिया, अरे भाई मेरे हाथ में सोने का खजाना लग गया, भाई स्टॉक खरीदो, मैं तो रातों रात अमीर बन जाऊंगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। स्टॉक खरीदने के टाइम पे आपको रिस्क एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। आज आप जो स्टॉक खरीद रहे हो, कल का मार्केट क्या है, उस स्टॉक में इन फ्यूचर क्या ग्रोथ आने वाला है, क्या स्टॉक मार्केट का जो अपग्रेडेशन है उसके साथ खुद को अपग्रेड कर रहा है, उनका फ्यूचर प्लान्स क्या है, स्टॉक का फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी जो है वो किस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में काम कर रहा है, वो स्टॉक जो है, वो कंपनी जो है, वो इंडस्ट्री जो है, उस इंडस्ट्री में फ्यूचर क्या है, ये सारा कुछ दोस्तों देखना पड़ता है। और इस रिस्क जो है इसमें उसको एनालाइज करना पड़ता है, तब जाके दोस्तों आपको एक अच्छा स्टॉक मिलता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दोस्तों कि कोई भी स्टॉक अगर ख़राब है तो कल को जाके अच्छा नहीं होगा। हर स्टॉक में प्रोमोटर्स लोग होते हैं और हर प्रोमोटर्स लोगों को पैसा चाहिए होता है, और पैसा कमाने के लिए उनको दोस्तों कंपनी को ग्रोथ में लाना पड़ता है। तो दोस्तों हर कंपनी चाहता है कि उनका कंपनी ग्रोथ करे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट स्टाइल। इन्वेस्टमेंट स्टाइल ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी अभी जो बताया कि अंधाधुन स्टॉक खरीद, इन्वेस्टमेंट स्टाइल एक होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उस इन्वेस्टमेंट का स्टाइल क्या होना चाहिए। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ दोस्तों कि आपका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है उसके ऊपर आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है। आप कुछ नए बंदे हो, नए न्यू कमर्स हो स्टॉक मार्केट में, बिगिनर्स हो, तो आपको दोस्तों मतलब कि आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को थोड़ा सा मतलब कि संभाल के करना बहुत ज़रूरी है। पहला बात तो है आपके पोर्टफोलियो में कुछ लार्ज कैप स्टॉक होना चाहिए जो आपको एक स्टेबल इनकम देगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक स्टेबिलिटी देगा। मिड कैप स्टॉक जो है उसमें मीडियम ग्रोथ आता है, और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है और पेनी स्टॉक्स जो है उसमें वर्टिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ऊपर नीचे करता रहता है स्टॉक। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी बढ़ जाएगा, कभी नीचे आ जाएगा। तो ऐसा मतलब कि एक बैलेंस रख के स्टॉक में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये स्टाइल जो है ना, बिगिनर्स स्टॉक मार्केट में आके अगर 1-2 साल बिना लॉस किए स्टॉक मार्केट में रह जाते हैं तो दोस्तों ये स्टाइल उनको अपने आप पता लग जाता है। इसके लिए थोड़ा सा स्टॉक मार्केट को एनालाइज करना, उसके बारे में पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है दोस्तों एवरेज मार्केट रिटर्न ओवर द लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों मार्केट रिटर्न जो है उसको लॉन्ग टर्म में आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे SIP का बोल रहा हूँ। अगर आप हर महीने, SIP मतलब म्यूचुअल फंड में नहीं बोल रहे हैं, SIP बहुत तरीके का होता है। आप हर महीने 500 रुपये का स्टॉक खरीद रहे हो, हर महीने 500 रुपये का स्टॉक खरीद रहे हो,
ठीक है, कोई भी स्टॉक हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें से आप साल का 7 से 10% एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा स्टॉक हो सकता है। अभी दोस्त कुछ लोग बोलेंगे कि 7 से 10% अगर मेरे को स्टॉक मार्केट से ही कमाना है तो मैं फिक्स डिपॉजिट कर लूँगा, MIS कर लूँगा पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ से तो मेरे को 7-8% रिटर्न आराम से मिल जाएगा, मेरे को कोई टेंशन भी नहीं है। सही बात है दोस्तों, मैं 7 से 10% क्यों बोल रहा हूँ? प्रॉफिट का जो रेशियो रहता है दोस्तों वो लगभग 15% के आसपास रहता है, पर मैं 7 से 10% इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर कम एक्सपेक्टेशन लेके आओगे और आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। पर अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लाइक 15%, 20% एक्सपेक्टेशन लेके स्टॉक मार्केट में आते हो और आपको 7%, 10%, 5% ऐसा कुछ प्रॉफिट होता है तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो, ठीक है। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन को कम रखो। अगर ज़्यादा प्रॉफिट आ गया, ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो ग्रोथ हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों कि की लाइन फॉर व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए, अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो आज लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि हर महीने नहीं, हर साल नहीं, बस 1000 रुपये आज इन्वेस्ट करके छोड़ दिए, उसमें अगर एनुअली आपको 10% का रिटर्न मिलता है तो 10 साल बाद आपका टोटल वैल्यू होगा उस 1000 रुपये का 2600 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉफिट का बात आ रहा है वो आ रहा है 160%, ठीक है। इसमें आप बोलेंगे कि 10% रिटर्न अगर 10 साल में रहा तो 100% रिटर्न बनता है, तो यहाँ पे 160% रिटर्न कैसे हुआ? दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ मैटर करता है, वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग दोस्तों, कंपाउंडिंग क्यों मैटर करता है? क्योंकि हर साल आपका जो स्टॉक थोड़ा बहुत बढ़ता है, अगले साल का जो प्रॉफिट है वो उस 10% जो बढ़ा और आपका जो मेन इन्वेस्टमेंट है उस टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर बढ़ रहा है, उसके अगले वाला साल आपका जो प्रॉफिट है वो टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट दोनों के ऊपर बढ़ रहा है। यही कंपाउंडिंग है, और कंपाउंडिंग को समझना स्टॉक मार्केट में आने के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कंपाउंडिंग को लेकर हम फ्यूचर में एक वीडियो बनाएंगे, अभी उतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस बारे में। अभी दोस्तों जो लोग नए बंदे आ रहे हैं उनके लिए कुछ सिनेरियो के बारे में मैं बात करता हूँ। सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो जो है पैसिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पैसिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है दोस्तों? पहला जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका होना चाहिए इंडेक्स फंड और ETF में। इंडेक्स फंड और ETF क्या है दोस्तों? इंडेक्स फंड और ETF दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स का एक बास्केट है, जो अच्छे स्टॉक का हो सकता है, स्मॉल कैप हो सकता है, मिड कैप हो सकता है, लार्ज कैप। जितना बड़ा स्टॉक होगा, मतलब कि लार्ज कैप स्टॉक, उतना आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है, और जितना स्मॉल कैप और छोटे स्टॉक की तरफ आप आने लगोगे उतना आपको वर्टिलिटी मिलेगा, उतना आपको स्टॉक में मतलब कि ग्रोथ का चांस ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। मतलब मैं और एक बार बोल देता हूँ, लार्ज कैप जो स्टॉक्स है उन पे जो आप इन्वेस्ट करते हो उन पे आपको इन्वेस्टमेंट में स्टेबिलिटी मिलता है कि आपका स्टॉक ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, तो एक लेवल में रहता है और धीरे धीरे आप प्रॉफिट करते हो। मिड कैप में क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा वो स्टॉक चलता है लार्ज कैप के मुकाबले, तो प्रॉफिट भी जो है या रिवार्ड भी जो है वो भी आपको लार्ज कैप के अगेंस्ट में ज़्यादा मिलता है। और स्मॉल कैप जो होता है वो बहुत छोटे कंपनीज होते हैं जो ग्रोथ करना चाह रहे हैं, या उनका ग्रोथ का जो है या कंपनी एक्सपेंशन जो है वो उनका चलता रहता है, तो वो लोग मिड कैप बनना चाहते हैं, उसके बाद लार्ज कैप बनना चाहते हैं, तो उनका काम बहुत जल्दी होने वो लोग करते हैं। तो ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो भी उनके पास बहुत ज़्यादा है, और लॉस का जो पोटेंशियल है वो भी उनके पास बहुत ज़्यादा है। इसीलिए दोस्तों अगर आप इन्वेस्ट करते हो स्मॉल कैप या मिड कैप में,
स्मॉल कैप या मिड कैप में, तो दोस्तों आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क अगर आप लेते हो, जितना ज़्यादा रिस्क लेते हो आपको रिवार्ड भी उतना ज़्यादा मिलता है दोस्तों, ठीक है। एवरेज रिटर्न जो मैं पहले बताया था 7 से 10%, तो इसको मैं फिर से नहीं बताऊंगा। ये जो पॉइंट है ये भी मैंने पहले बता दिया था, तो यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इसके बाद आते हैं सिनेरियो बी पे। यहाँ पे डिविडेंड इन्वेस्ट। डिविडेंड क्या है दोस्तों? स्टॉक, कोई स्टॉक्स पूरा साल में पूरे साल छोड़िए, मैं गलत बोल दिया, पूरे क्वार्टर में दोस्तों डिविडेंड इन्वेस्टमेंट जो है वो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो हर क्वार्टर में जितना प्रॉफिट करते हैं, जितना प्रॉफिट पोस्ट करते हैं, जितना कंपनी का प्रॉफिट होता है, उसमें से कुछ पैसा निकाल के एज ए डिविडेंड हर एक शेयर होल्डर में मतलब कि डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स है, उनमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हर साल हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैसा आपको आता रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बाहर के कंपनी के बारे में ही यहाँ पे बोला कि टेस्ला, एप्पल, ये तो इंडिया के बाहर का है। इंडिया का भी बहुत सारा कंपनी है जो डिविडेंड देता रहता है, ठीक है। तो डिविडेंड से कैसे इनकम होगा? कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसका शेयर आपको मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो प्रो इन्वेस्टर लोग होते हैं, वो उस प्रॉफिट को खर्चा नहीं करते हैं। सोचिए किसी स्टॉक से आपको 2000 रुपये मिल गया, आप बिगिनर्स हो, आपको 2000 रुपये मिल गया, तो आप क्या करेंगे, उस 2000 रुपये को उसी स्टॉक में फिर से इन्वेस्ट कर दिए। तो इधर क्या हुआ, कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ वो फिर से आपने कंपनी में ही इन्वेस्ट कर दिया। तो ये एक रोटेशन चलता रहता है और ये एक कंपाउंडिंग की तरह भी काम करता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिविडेंड, ठीक है। कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डिविडेंड? 2 to 5%। अगर आपका 1 लाख इन्वेस्टमेंट है तो उसमें से आप 2000 से 5000 रुपये एक्सपेक्ट कर सकते हो हर साल। टोटल क्वार्टर, हर साल का पूरा क्वार्टर मिला के आपको 2 से 5% का डिविडेंड इनकम जो है वो आएगा। तो आप सोचिए, आप जो प्रॉफिट बना रहे हैं स्टॉक से वो अलग है, और ये 2 से 5% मतलब कि 1 लाख के ऊपर 2 से 5000 रुपये हर साल आप अलग से इन्वेस्ट कर पा रहे हो। अगर आप उस जो डिविडेंड आपको अकाउंट में मिल रहा है उसको आप खर्चा नहीं करते हो, फिर से इन्वेस्ट करते हो तब जाके, ठीक है। गुड फॉर मंथली पैसिव इनकम आफ्टर ए फ्यू ईयर्स। अगर दोस्तों मैं जो बताया कि जो डिविडेंड वाला इनकम आपको मिलता है उसको आप रिवर्स करके फिर से स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हो सकता है उसी स्टॉक में या कुछ नए स्टॉक में, तो क्या होता है, आपको कुछ साल के बाद एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखने लगेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे सिनेरियो सी, स्टॉक पिकिंग। स्टॉक पिकिंग में क्या है दोस्तों, बिगिनर्स जो है ट्रेंडिंग स्टॉक्स पकड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर्स हो, मतलब कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, और उसके साथ रिलेटेड कौन सा स्टॉक है, उसमें उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और उसी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको तुरंत या जल्दी प्रॉफिट होने का चांस है। मतलब कि वो हिंदी में कहावत है ना कि बहती गंगा में हाथ धो लो, बात वैसा है दोस्तों कि स्टॉक चल रहा है तो उसमें आप घुस जाओ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया निकल जाओ। ऐसा नहीं है कि घुस गया तो ये स्टॉक ऊपर जाता ही रहेगा। एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, जो स्टॉक जितना जल्दी जितना ऊपर जाता है वो स्टॉक उतना जल्दी नीचे भी आता है दोस्तों, क्योंकि हर स्टॉक में प्रॉफिट होने के बाद प्रॉफिट बुक होता है और वो स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्शन में भी आता है, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको तो प्रॉफिट बनाना है दोस्तों। तो उनको एक कोई स्टॉक में अच्छा खासा ग्रोथ के बाद उनको भी तो प्रॉफिट वहाँ से निकालना है दोस्तों। तो जो वो लोग जब प्रॉफिट निकाल देंगे तब उस स्टॉक में थोड़ा बहुत तो गिरावट आएगा, थोड़ा बहुत तो करेक्शन आएगा। मैं वही बात बोल रहा हूँ। पॉसिबल इनकम जो है वो है दोस्तों 20 to 30% शॉर्ट टर्म में। सुन के आपको अच्छा लगा होगा कि 20 से 30% का प्रॉफिट है, मतलब कि आप 20,000 रुपये मतलब कि 1 लाख रुपए लगा दिए तो उसमें से आपको 20 से 30% का प्रॉफिट आ जाएगा दोस्तों तुरंत कुछ महीनों में।
हो सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर साथ ही साथ दोस्तों इक्वली पॉसिबल टू लूज़ मनी, मतलब कि आप पैसा खो भी सकते हो। जल्दी के चक्कर में आपने इन्वेस्ट कर दिया गलत स्टॉक में, जो ग्रोथ तो दिखा रहा था, पर आपके इन्वेस्टमेंट करने के तुरंत बाद उस स्टॉक में कुछ ऐसा हो गया, स्टॉक नीचे आने लग गया, तो या तो आपका पैसा फंस जाएगा, और अगर आप समय रहते पैसा निकाल नहीं लिए तो आपको पैसा खोना भी पड़ सकता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों इसके बाद है विदाउट रीज़न, विदाउट रिसर्च। आपने किसी स्टॉक के बारे में, आप किसी स्टॉक के बारे में कुछ नहीं जानते हो, बस सुन लिए कि किसी ने आपको सजेस्ट कर दिया, आप कंपनी क्या काम करता है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, कंपनी में इन्वेस्टर क्या है, कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर कितना % का होल्डिंग रखते हैं, कंपनी में जो DII है वो कितना इन्वेस्टमेंट रखते हैं, कंपनी में DII जो है वो कितना इन्वेस्ट, गवर्नमेंट का कितना इन्वेस्टमेंट है, रिटेल इन्वेस्टर जो उनका कितना इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत कुछ मैटर करता है। मैं एक छोटा सा चीज़ बोल देता हूँ, रिटेल इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक में अगर रिटेल इन्वेस्टर का जो होल्डिंग है वो घट रहा है, और जो DII FII या प्रोमोटर्स लोग हैं उनका इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप उस स्टॉक में आराम से घुस सकते हो, कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, उतना फंडामेंटल एनालिसिस करने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप और हम जो एनालाइज करते हैं उससे कई बड़े बड़े एनालिस्ट उस कंपनी में बैठे हुए हैं, FII DII के पास है, तो वो लोग अगर एनालाइज करके देख रहे हैं कि हाँ इस स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है, इसमें इन्वेस्ट करो, तो आप और हम तो आंख बंद करके उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में भी हो। ठीक है, सिनेरियो डी, डे ट्रेडिंग और ऑप्शन। दोस्तों इस बारे में बताने से पहले मैं पहले ही बोल देता हूँ, हाई रिस्क, मतलब कि इसमें दोस्तों इतना रिस्क है कि आपका पैसा खोने का चांस 99.9% है। ठीक है, 99.9%, छोड़िए 99% ही है, 1% मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, फिर भी तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, हाई रिवार्ड हाई रिस्क, कैन डबल मनी और लूज इट, मतलब कि हीरो और ज़ीरो वाला गेम। आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे आपका एक ही दिन में 5 लाख भी बन सकता है, 2 लाख भी बन सकता है, और हो सकता है आप उस पैसे को पूरा गवा दो, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो यही है दोस्तों डे ट्रेडिंग, मतलब कि इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसमें आपका पुट कॉल खरीदा जाता है। और आज के टाइम पे 2025 में नए बंदे स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, तो उनका पहला नज़र जो रहता है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्यों रहता है कि तुरंत पैसा बन जाता है। वो सोशल मीडिया पे कहीं पे भी वो लोग देखते हैं कि हाँ भैया इस बंदे ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, 10-15 मिनट में इसका 10,000 रुपये 20-30-40,000 रुपये हो गया। दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होता नहीं है, पर इसमें ज़ीरो या हीरो वाला गेम रहता है दोस्तों, कि मतलब कि पूरा जो है सट्टा बाजारी का टाइप है। आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट खो भी सकता है, डबल भी हो सकता है दोस्तों। तो ये मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये करो। अगर आप नए बंदे हो तो इंट्राडे या ऑप्शंस में आप घुस जाओ, नहीं दोस्तों मैं एकदम से मना कर रहा हूँ, मत घुसो। ठीक है, इसके बाद जो दोस्तों है कि नॉट रिकमेंडेड फॉर मोस्ट बिगिनर्स, जो मैं अभी अभी बताया कि बिगिनर्स जो है, जो स्टॉक मार्केट में शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि मत करो इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन। आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई स्टॉक खरीद लिए, 1-2 हफ्ता 1 महीना रुक गए, उसमें से थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, आप उसको बेच दिए, ये आप कर सकते हो, पर इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन मत करो। तो दोस्तों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर क्या है दोस्तों, एज ए बिगिनर फोकस ऑन लर्निंग एंड कंसिस्टेंसी, नॉट फर्स्ट प्रॉफिट। मतलब कि दोस्तों स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाई पे ध्यान दो, स्टॉक मार्केट को एनालाइज करो, स्टॉक मार्केट के बारे में आप समझो। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट के बारे में आप जितना समझोगे, जितना लर्न करोगे, उतना आप स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंसी प्रॉफिट निकाल पाओगे। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ है, तुरंत प्रॉफिट करेंगे हम, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, तुरंत प्रॉफिट करेंगे हम, ये ख्याल दिमाग से निकाल दो दोस्तों।
क्योंकि दोस्तों आप अगर फास्ट प्रॉफिट के पीछे दौड़ने लग गए तो आपको लॉस बुक करना पड़ सकता है दोस्तों, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है दोस्तों। अभी दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कुछ मिस्टेक के बारे में जो बिगिनर्स करते हैं। जो मैं अभी अभी बताया कि फास्ट रिटर्न, वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं बहुत जल्दी जल्दी रिटर्न का, मत करो दोस्तों। दूसरा है पैनिक सेलिंग ऑन मार्केट डिप्स। पैनिक सेलिंग ऑन मार्केट डिप्स क्या है दोस्तों? मतलब कि ये जो अभी 2025 में इंडिया पाकिस्तान का वार चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ कंपनी का स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा, तो नए बंदे जो कुछ दिन पहले इन्वेस्ट किए हैं उनको लगेगा कि अरे भैया अब तो स्टॉक मेरा डूब गया, ख़त्म हो गया सारा कुछ, ये तो मेरा पैसा सारा 100% डूब जाएगा, स्टॉक ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। स्टॉक मार्केट नीचे आता है, करेक्शन में आता है, तो दोस्तों जो प्रो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि अच्छा वाला जो स्टॉक है या जो ग्रोथ वाला स्टॉक है वो आपको कम पैसे में मिल रहा है दोस्तों, तो आप उस स्टॉक को एवरेज करो, या नया जो स्टॉक जो आप बहुत दिन से सोच रहे थे कि हाँ ये स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आ गया तो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो उस स्टॉक को खरीद लो। पर नए बंदे जो होते हैं वो इसका उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? स्टॉक नीचे आ रहा है तो वो डर जाते हैं कि हाँ भाई स्टॉक नीचे आ गया, ज़ीरो हो जाएगा, बेच के निकल जाते हैं। 10,000 इन्वेस्ट किए थे, 8,000 बचा है, इसको तो निकाल दे कम से कम। नहीं करना है दोस्तों। इन्वेस्ट विदाउट रिसर्च। पहले दोस्तों किसी स्टॉक के बारे में पढ़ो, स्टॉक के बारे में जानो, स्टॉक के बारे में सब कुछ आपको जानना है। एक चीज़ मैं बोलता हूँ दोस्तों, कोई भी नया बंदा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो वो नहीं जाता है उस स्टॉक का जो वेबसाइट है, उस स्टॉक के बारे में, उस कंपनी का जो वेबसाइट है उसमें कंपनी के बारे में बहुत सारा डिटेल्स दिया हुआ रहता है, उनका फ्यूचर प्लान्स दिया हुआ रहता है, उनको देखो दोस्तों तो आपको कंपनी समझ में आएगा। पहले तो कंपनी को समझो, कंपनी का बिजनेस समझो, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ समझो, गवर्नमेंट का उस कंपनी के या उस इंडस्ट्री को लेके क्या पॉलिसीज़ वगैरह आने वाला है या क्या सोच रहा है, बजट में उन लोगों का क्या फ्यूचर है, ये देखो दोस्तों। तो आप क्या होगे कि स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाओगे दोस्तों। ठीक है। फॉलोइंग रैंडमली यूट्यूबर्स ऑन टिप्स ब्लाइंडली। इसमें दोस्तों कुछ यूट्यूबर्स मेरे को गाली दे सकते हैं कि, पर दोस्तों यहाँ पे ये सच बात है कि कुछ यूट्यूबर्स स्टॉक मार्केट का जो वीडियोस बनाते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको बाय करने का रिकमेंडेशन देते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, पर ब्लाइंडली उनको फॉलो करना गलत है। हाँ, कोई बंदा आपको बोल रहा है कि हाँ, वीडियो में बोल रहा है कि ये स्टॉक अच्छा है, इसका फंडामेंटल ये है वो है, इस स्टॉक में ये आने वाला है, इतना आज आपने इसमें 10,000 इन्वेस्ट किया तो 1 साल बाद इसमें 1 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सुनो, हर किसी को सुनो, पर मैं बोलता हूँ ब्लाइंडली मत सुनो। आप सुन के उस स्टॉक के बारे में खुद से एनालाइज करो। अपना जो अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे बात करो, फिर दोस्तों उस स्टॉक में इन्वेस्ट करो। ये मेरे ऊपर भी लागू होता है, मैं भी किसी स्टॉक के बारे में आपको बोलता हूँ तो आप ब्लाइंडली उस स्टॉक में इन्वेस्ट मत किया करो दोस्तों। आप खुद से रिसर्च करो फिर इन्वेस्ट करो। इसके बाद दोस्तों है पुटिंग ऑल द मनी इनटू वन स्टॉक। तो नए बंदे जो है वो स्टॉक मार्केट में आते हैं, अकाउंट क्रिएट करते, डीमैट अकाउंट क्रिएट करते हैं और एक स्टॉक को देख लिया कि बस उसी स्टॉक में, सोचिए उसके पास 1 लाख रुपए का फंड है, 1 लाख रुपए पूरा एक ही स्टॉक में घुसा दिए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। एक स्टॉक में आप घुसाओगे और उस स्टॉक में या उस इंडस्ट्री में डाउनफॉल आ गया तो आपका जो पूरा पैसा है वो नीचे आने लगेगा। तो आपको क्या करना है, आप डीमैट अकाउंट खोलने के बाद अपना जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाइड करो। क्या कि उसमें थोड़ा बहुत लार्ज कैप स्टॉक, थोड़ा बहुत मिड कैप स्टॉक, थोड़ा बहुत स्मॉल कैप स्टॉक, कुछ पेनी स्टॉक्स भी रखो और ये इंडस्ट्री को डिवाइड करो। पहले पावर इंडस्ट्री हो सकता है, एआई इंडस्ट्री हो सकता है, ऐसा बहुत सारा इंडस्ट्री हो सकता है जिसमें आपको डाइवर्सिफाइड होके इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक स्टेबिलिटी देगा, किसी में डाउन होगा तो किसी में अच्छा खासा ग्रोथ रहेगा, क्योंकि मार्केट में हर कोई इंडस्ट्री, हर कोई सेगमेंट नीचे नहीं आता है, कोई सेगमेंट नीचे आता है तो कोई सेगमेंट ऊपर में जाता है। तो एक ऐसा मतलब कि स्टेबिलिटी रहता है। अभी कुछ स्मार्ट टिप्स है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं टिप्स दे रहा हूँ कि तो मैं बहुत बड़ा कुछ हो गया, नहीं है दोस्तों, मुझे लगता है तो मैं आपको बोल रहा हूँ।
स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करो। हो सकता है आपके पास 500 रुपये है, हो सकता है आपके पास 1000 रुपये है, आप उसी से शुरुआत करो। ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा कि आपका जो एक स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाई है जो आप सीखना चाहते हो वो आपका सीखना चालू हो जाएगा। ठीक है, और रिस्क भी उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। यूज़ इंडेक्स फंड फॉर ETF, यूज़ इंडेक्स फंड और ETF। आप जैसे पहले बताया, इंडेक्स फंड या ETF में इन्वेस्ट करो। अच्छा खासा आप बिगिनर्स हो तो स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक वाला जो कुछ इंडेक्स होता है उसमें मत करो। लार्ज कैप वाला जो इंडेक्स होता है या ETF होता है उसमें आप इन्वेस्ट करना चालू करो, तो आपको जो शुरुआती दौर है आपके इन्वेस्टमेंट का वो सही से चलेगा। दोस्तों आप अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो कम से कम उस इन्वेस्टमेंट को 5 से 10 साल के लिए देने का कोशिश करो, जो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक स्टॉक को ग्रोथ में आने के लिए, कंपनी को ग्रो होने के लिए कम से कम 5 से 10 साल का टाइम फ्रेम लगता है। जैसे आप अपना करियर तैयार कर रहे हो तो उसमें भी तो रातों रात आपको सक्सेस नहीं मिल जाता है। आपको अपना करियर तैयार करने में भी 2, 3, 4, 5 साल का टाइम फ्रेम लगता है। तो एक कंपनी को भी ग्रोथ में आने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है दोस्तों। और वीक्स में एक्सपेक्ट मत करो। वीक्स में अगर आपको एक्सपेक्ट करना है तो शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट करो। ठीक है दोस्तों, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, डोंट रियली वन स्टॉक। जैसे मैं पहले बताया कि ये जो पॉइंट है, पुटिंग ऑल मनी इनटू वन स्टॉक, कि एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो, वही है दोस्तों। यूज़ SIP। SIP क्या है दोस्तों? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, पर इसका एक मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान होना बहुत ज़रूरी है। आपका सैलरी है, पकड़ लीजिए 20,000 रुपये, उसमें से आप मन बना लिए कि मैं हर महीने 2,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, तो आपका क्या है, किसी म्यूचुअल फंड में आप हर महीने 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो। अगर आपको स्टॉक खरीदना है तो महीने का सैलरी आ गया, 2,000 रुपये अपने डीमैट अकाउंट में ऐड कर लिए और उससे आपका मनचाहा जो स्टॉक है, जो एनालाइज करके आपको अच्छा लगा, वो खरीद लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ज़रूरी है जो बिगिनर्स लोग आ रहे हैं उनके लिए। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लान है कि आपके अंदर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना ज़रूरी है। लालच जो है स्टॉक मार्केट में होना अच्छी बात है दोस्तों, पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लालच के मेरे को एक महीने में 100%, 200% का रिटर्न मिल जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन अगर आप स्टॉक मार्केट में रखते हो तो आपको लॉस होना तय है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक की मैसेज मैं देना चाहता हूँ जो स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टर है, वो है कि द मैजिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट, स्मॉल टिप्स लीड टू बिग रिजल्ट्स ओवर टाइम। क्या है दोस्तों कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, इसको पहले आप समझो और इसका जो मैजिक है उसको समझो। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आज आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, एक साल बाद विथ प्रॉफिट आपका वो 1,200 रुपये हो गया, तो अगले साल का जो प्रॉफिट होगा या ग्रोथ होगा वो आपका 1,000 रुपये के ऊपर नहीं होगा, वो 1,200 रुपये के ऊपर होगा। और 1,200 रुपये के ऊपर अगर अगले साल सेकेंड ईयर आपका प्रॉफिट आया और टोटल अमाउंट आपका हो गया 1,500 या 1,600 रुपये, तो तीसरा वाला जो साल है उसका जो परसेंटेज वाला प्रॉफिट आएगा वो 1,500 या 1,600 के ऊपर आएगा दोस्तों। आपका 1,000 रुपये जो आप पहले साल में इन्वेस्ट किए थे उसके ऊपर नहीं। तो ये जो कंपाउंड होके ग्रोथ होता रहता है आपका ये। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में ऐसा कुछ है जिसको लेके आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा आपका जो क्वेश्चंस वगैरह है उसको और एक वीडियो में सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर सच में आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।